आप दान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सही दान कर रहे हैं? क्या उस दान से आपका कल्याण हो रहा है? क्योंकि बहुत बार हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारा चार्ट हमें कुछ और ही बता रहा होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दान हमें किस प्रकार करना चाहिए और क्यों दान करना चाहिए, दान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। कर्म मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। इसमें से जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमने इस लाइफ टाइम में लेकर हम आए हैं कि भाई हम इस पर काम करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, तो वो कर्म भी 3 प्रकार का होता है। दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ अदृढ़ कर्म। जब हम दृढ़ कर्म की बात करते हैं तो वो दृढ़ का मतलब ही ये होता है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और वो लाइफ लेसन्स जो हैं वो आपको सीखने ही है, उससे आप बच नहीं सकते। तो उसमें 3 भाव आते हैं, 6, 8, 12। छठे भाव पर मैंने आपके साथ पहले ही एक वीडियो बनाया है। चलिए आज 12वें भाव बात करते हैं। जो 12वां भाव होता है ना, वो हमारे लॉस का भाव होता है। हम सब लिखवा के लाते हैं कि हम कितना लॉस करेंगे या कितना हम देंगे। यदि आपने वो लॉस, यदि आपने किसी को नहीं दिया, देखिए जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जब आप दान दे रहे हैं, तो भी आपके कुछ पैसे में से, कुछ चीज़ों में से कुछ तो क्षय हो रहा है, कुछ तो जा रहा है, कुछ तो लॉस हो रहा है। तो एक प्रकार का आपने व्यय किया। यदि आपने वो व्यय नहीं किया और आपने वो दान नहीं दिया, तो क्या आपका दान होगा? हाँ होगा, लेकिन वो दान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने व्यय नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो आपको देना है वो आपने नहीं दिया, तो वो आपका छिन जाएगा। ये शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि आप यदि अष्टक वर्ग भी पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर, कोई एक नंबर है जो आपके द्वादश भाव के साथ जुड़ा हुआ है अष्टक वर्ग में भी, और यदि आपने उस पर नहीं किया है काम, तो आप देखिएगा कि वो यूनिट किस तरह से रिजल्ट देता है। चलिए आज हम दानों के बारे में जान लेते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें किस प्रकार का दान करना चाहिए ताकि हमारा द्वादश भाव संतुष्ट हो, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ हिज 7th लॉर्ड या वीनस, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है वो भी आपके स्पाउस को बताता है, वीनस भी स्पाउस को बताता है। तो बिकॉज आई ऑलवेज कीप टेलिंग दिस इन माई क्लासेज, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हमारा ज्योतिष है वो बहुत फ्लूइड है, तो कारक भी बता सकता है, भावेश भी वो चीज़ बता सकती है। तो ये हमें, यदि किसी का 7th लॉर्ड 12th हाउस में हुआ या वीनस 12th हाउस में हुआ, तो व्यक्ति को अपने स्पाउस पर स्पेंड करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश व्यक्ति अपने स्पाउस पे स्पेंड नहीं करता है, तो हो सकता है कि एलमनी देना पड़े स्पाउस को, या जिद्दोजहद के बाद स्पाउस उसे डरा धमका के वो पैसे ले ले, या बहुत स्ट्रांगली उसको किसी और लेडीज़ पे जिसको वो स्पाउस समझता है, क्योंकि 12th हाउस आपका एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, तो वो भी आपके वहाँ खर्चा हो सकते हैं। यदि गुरु जो ज्ञान का कारक है, जो पैसे का कारक है, जो सोने का कारक है, यदि वो वेल प्लेस्ड हो और द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति इन चीज़ों का दान कर सकता है, ज्ञान का दान कर सकता है, तीर्थ यात्राओं में जाकर अच्छे से दान धर्म कर सकता है, या सोने का दान कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गुरु सोने का भी कारक है। लेकिन यदि ये वेल प्लेस्ड नहीं हुआ, यदि एफ्लिक्टेड है, तो व्यक्ति दान तो कर रहा है, लेकिन उसको बाद में मालूम पड़ता है कि अरे भाई, मैंने जो दान किया था उसके जो पैसे हैं वो गलत कामों में लग गए। अब यदि सूर्य किसी का द्वादश भाव में हो, तो पिता के लिए, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है, और सूर्य जो है वो ज्ञान का कारक है, आत्मज्ञान का कारक है, तो व्यक्ति अपने पुण्यों का भी दान कर देते हैं। बहुत बार आप लोग देखते हैं कि सन्यासी लोग भी बोलते हैं कि जो पुण्य हमने कमाए हैं इस व्यक्ति के काम आ जाए, ऐसा भी होता है।
अपने पिता के लिए भी व्यक्ति खर्च कर सकता है। यदि मंगल किसी का 12th हाउस में है तो व्यक्ति मिलिट्री फोर्स में दान कर सकता है, बिकॉज मंगल जो है वो मिलिट्री दिखाता है। वो व्यक्ति किसी यंग बच्चे को भी दान कर सकता है। मंगल जो है वो आपके भाई बहनों का कारक है, तो वो व्यक्ति अपने भाई बहनों के लिए भी खर्च कर सकता है। मंगल जो है वो किसी यंग मैन जो बहुत चुस्त फुर्ती वाला हो, जिसको पढ़ाई करनी हो, उसका भी कारक है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, मार्शल आर्ट सीखने जा रहा है और उसको पैसे चाहिए, तो आप उसकी भी मदद करेंगे। दान के बहुत रूप होते हैं, तो आपने यदि वो किया तो वो आपके लिए बहुत सही, बहुत सटीक नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं बुध की। यदि बुध 12th हाउस में हुआ किसी का, देखिए कालपुरुष कुंडली में वो 12th हाउस में नीच का होता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अपने विवेक, यानी कि जब वो वहाँ वो करता है ना, मुझे इसे देना चाहिए कि इसे नहीं देना चाहिए, वो वाला जो डिस्क्रिमिनेशन माइंड है उसको लेट गो करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के पढ़ाई के लिए और पैसे का दान व्यक्ति कर सकता है। एनिमल्स के लिए व्यक्ति दान कर सकता है, क्योंकि बुध जो है वो आपके बर्ड्स, आपके स्मॉल एनिमल्स, पेट एनिमल्स का भी प्रतीक है। तो एनिमल शेल्टर में व्यक्ति दान कर सकता है, ये एनिमल्स पाल के उनके लिए दान कर सकता है, उनको खिला सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं शनि के लिए। तो शनि जो है, शनि द्वादश भाव के कारक ही है, और यदि शनि का जो दान होता है वो बहुत शांति से होता है। आपने शनि के लिए भैरव जी का दान किया, आपने शनि के लिए जो हमारे रोड पे स्वीपर्स हैं, जो गटर साफ करने वाले हैं, जो ब्लू कॉलर्ड हैं, उनको दान किया, उनको खाना खिलाया शनिवार को, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि यदि द्वादश भाव में शनि है तो छठे भाव को भी देख लें। और आप यदि इस व्यवहार से यदि लोगों के साथ दान करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके लाइफ में शनि का पीरियड जो इतना बहुत स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं जाएगा, बिकॉज इस दान से आपका कल्याण होगा ही। चंद्रमा यदि द्वादश भाव में बैठे तो माता के लिए खर्चा करना, चंद्रमा यदि द्वादश भाव में किसी के लिए बैठे हैं तो वाइट ऑब्जेक्ट्स, दूध, नमक, शक्कर, चावल, ये सब चीज़ों का दान देना। लेडीज़ किसी लेडीज़ शेल्टर में या किसी वृद्धाश्रम में, वहाँ जाके आप दान दे सकते हैं। वृद्धाश्रम के लिए आप सूर्य के उसमें भी दान कर सकते हैं, और शनि के इसमें यदि आपका द्वादश भाव में है तो भी आप दान कर सकते हैं। यदि आपका 12th हाउस खाली है तो क्या आपको दान नहीं करना चाहिए? आपके 12th हाउस के रूलर के पीरियड में आपको दान करना चाहिए। ये चीज़ आपके लिए जीवन में बहुत मंगलकारी होगी और आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। जीवन में सुख और बहुत सारी प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी। यदि राहु किसी के द्वादश भाव में हो तो ऐसा क्या करेगा व्यक्ति जो है वो अपने से अलग विजातीय लोगों के लिए दान कर सकता है, जो अपंग हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत काल तक सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए दान कर सकता है। यदि केतु किसी का द्वादश भाव में है तो ऐसा व्यक्ति क्या करे, तो वो जो कोई आश्रम है या कहीं जो व्यक्ति साधना कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पैसे तो नहीं लेते लेकिन उनकी सहायता के लिए वो व्यक्ति काम कर सकता है और वो उस व्यक्ति को भी बहुत सही लगेगा। देखिए, जब हम दान देते हैं तो हम दान ये सोच के नहीं देते कि हम किसी का भला कर रहे हैं, हमें ये सोच कर करना चाहिए कि ये हमारा कर्म था, ये हम पर ज़रूरी था, इसलिए हमें करना चाहिए, क्योंकि लेना और देना हम दोनों लिखवा कर आए हैं। यदि हम नहीं देंगे तो वो छिन जाएगा। और यदि हमारे द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो क्या हमें दान देना चाहिए? हाँ, हमारा द्वादशेश तो है, उसका जब टाइम आता है, उसके जब कर्म का पीरियड आता है, तो ऐसी स्थिति में हमें उन समय में दान देना चाहिए। इससे हमारे कर्म लोगों के साथ और जीवन में जितने हम प्रारब्ध कर्म लेकर आए हैं वो करते हैं।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।